हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करेंगे अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया यानी सिकंदर पर भारत पर आक्रमण के बारे में। दोस्तों विश्व विजेता कहे जाने वाले अलेक्जेंडर सिकंदर ने भारत को भी अपने विजय अभियान में शामिल किया था। उसका यह सपना पूरा ना हो सका। आज के आर्टिकल में हम सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के अभियान के इतिहास को जानेंगे। दोस्तों इतिहास में बहुत ही कम शासक हुए हैं जिन्होंने विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। सिकंदर अथवा इतिहास में बहुत ही कम शासक हैं जिन्होंने जिन्होंने विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर की द ग्रेट अर्थात महान शासक कहा जाता है। इस अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसोडियन नामों से भी जाना जाता है। ईसा पूर्व 356 को यूनान में जन्मे सिकंदर ने दुनिया के कितने महाद्वीपों पर कब्जा किया, यह एक बहुत ही बड़ा खोज का विषय है। दोस्तों सच्चाई यह है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व तक पृथ्वी के कई भूभाग ऐसे थे जिसके बारे में विशेष दुनिया अनजान थी। ऐसे में सिकंदर को विश्व विजेता के रूप में महामंडित करना अतिशयोक्ति है। यदि हम सिकंदर के विजित क्षेत्र अर्थात साम्राज्य की बात करें तो एथेंस, एशिया माइनर, पैलेस्टाइन और पूरा पर्शिया के कुछ भागों में फैला था। जीवन के अंतिम वर्षों में इसने अफ़गानिस्तान और सिंधु के आसपास कुछ क्षेत्रों पर भी आधिपत्य स्थापित किया। ईसा पूर्व चौथी सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष हुए। दुनियावासी सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सिकंदर ने न सिर्फ एशिया माइनर और इराक बल्कि ईरान को भी जीत लिया। अगर हम बात करते हैं तो ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। स्पष्टता यह भारत की अपार संपत्ति पर ललचाया था। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित हुआ। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर के इतिहास को दो रूपों में बताया जाता है। एक उसका वास्तविक इतिहास जो कि बहुत कम उपलब्ध है, और दूसरा महान बनने की मानसिकता के साथ लिखा गया मनगढ़ंत अतीत जिसके हमने मानकर जो जीता वही सिकंदर द ग्रेट, और उसके जीवन पर हमने झूठी कहानियाँ गाने यहाँ तक कि फिल्मों भी बनाकर प्रस्तुत किए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार प्लूटार्क सिकंदर के संबंध में कहते हैं कि वह पुरु यानी यूनानी इतिहासकारों ने पोरस कहा कि मात्र 20,000 सेना के समक्ष नहीं टिक पाया। उसे आगे मगध की 3.5 लाख की सेना से भी मुकाबला करना था। मगध की सेना के क्रूर सैनिकों उसे गाजरी मूली की तरह काटते थे। यदि वह भारत आक्रमण के समय आगे अपना कदम बढ़ाता तो यही कारण था कि वह सिंधु नदी के तट से ही वापस लौट गया था। कहते हैं कि पोरस को हराने के बाद सिकंदर एक रात के लिए उसी नगर में ठहरा जहां उसने बुद्धिमान ब्राह्मणों एवं विद्वानों से चर्चा की थी। जिस गांव में सिकंदर की सेना ठहरी थी वह उग्र मालियों का गांव था। लड़ाकू कबीलों के इन लोगों ने सिकंदर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें एक तीर सिकंदर के कवच को चीरते हुए उसके पचलियों में जा घुसा। किसी तरह से उसकी सेना वहां से निकलने में सफलता प्राप्त की और सिंधु नदी होते वह चला गया। सिकंदर को हराने वाला कौन था? अगर हम बात करें तो राजा पुरु के शत्रु लालची आम्भी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु जिसकी स्वयं यवनी 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना यूनानियों को जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उसने सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे।